फ्रेंड्स, न्यू मीडिया क्रिएशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जानते हैं कि YouTube ने अभी एक नया एडसेंस ने एक नया अपडेट लाया है जो YouTube और ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसने नया अपडेट लेके आया है, फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है। तो क्या है, आइए इस वीडियो में पूरा जानते हैं। ब्लॉगर्स के लिए भी एडसेंस में एक नया अपडेट जो आया है उसमें आप शॉपिंग ऐड लिंक को एनेबल करने के लिए उसने कहा है। यानी आप लोगों को एक मेल आया होगा, आप जो देख रहे हैं, तो ये मेल आप देखते होंगे कि इसमें पूरा लिखा हुआ है और जिसमें वो सीधे सीधे आपके एडसेंस पेज पे ले जाने के लिए कहता है। और वहाँ से आप अपने इनकम या लिंक को बढ़ाने के लिए जो है शॉपिंग ऐड जो है इसको कैसे एनेबल करना है वो आप इसको कर सकते हैं, इसको अपनी इनकम बढ़ाने के हिसाब से। तो इससे होगा क्या, आप लोगों को बता दें कि अगर आप शॉपिंग ऐड लिंक को आप एनेबल जब आप करेंगे तो फिर आपके जो गूगल पे मतलब जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अपने ऐड मतलब आप लिंक वर्ड आप उसमें अपनी वेबसाइट में मेंशन करेंगे, अपने आर्टिकल में मेंशन करेंगे, उस वर्ड के नीचे एक थोड़ा हाइपर लिंक सा वो ब्लिंक करेगा, है ना, हाइपर लिंक रहेगा उसमें। तो जब आप उस पर पढ़ने वाला रीडर जो भी आपका व्यूअर्स अगर उस पर ऊपर जाएगा तो कर्सर लेके, तो उसमें वहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखाएगा कई सारे। तो उस प्रोडक्ट से अगर वो ख़रीदता है तो अभी तक तो हालांकि इसने यूट्यूब ने ऐसा नहीं कहा है कि वो कहीं पे आपको उसका कमीशन देगा या कमीशन देने की कहीं कोई बात नहीं है, पर वो एक ऐड है, विज्ञापन है। जैसे ये विज्ञापन आपके चलते रहते हैं ना, वो उसी तरीके का विज्ञापन है यूट्यूब का। तो उससे आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी आय को, इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो गूगल कहता है कि गूगल ग्लोबल स्तर पर जो है बच्चों के लिए एड सर्विंग प्रोडक्शन का विस्तार कर रहा है और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए मतलब डिजिटल आयु से ऊपर जो मतलब जो 18 साल से ऊपर बच्चों के लिए और कम उम्र के लोगों के लिए गूगल खातों पर यह लागू होगी। तो इससे टीन ऐड पॉलिसी यानी कि न्यू टीन ऐड पॉलिसी के लॉन्च के साथ जो है वो गूगल क्या करेगा कि विज्ञापन पर्सनलाइजेशन डिसेबल करें, ऐसा वो कहता है, या फिर सेंसिटिव क्रिएटिव कैटेगरी का जो प्रदर्शन होने से इसको रोकें। ये 2 पॉइंट आप देख रहे होंगे इसमें दिया हुआ। और सभी प्रोडक्ट में ये मतलब वो लागू होगा। और एड मैनेजर, एडसेंस और एडमो पर, तो उसके गूगल के ये तीनों जो भी एडसेंस के ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है उनमें तो क्रिएटिव ऐड और फिल्टरिंग लागू की जाएगी। और गूगल इसे 15 अगस्त 2022 को इस नीति को लागू करना शुरू कर देगा, यानी तब से एक्टिवेट हो जाएगा। और बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम यानी कि ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कोपा जो के अंतर्गत जो लागू रहेंगी। और बच्चों के लिए कौन से विज्ञापन श्रेणियाँ प्रतिबंधित हो सकती हैं और यह समझने के लिए कृपया इस नीति की समीक्षा करें। तो जबकि आप प्रदर्शन पर प्रभाव देख सकते हैं और आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, तो है ना, तो मतलब इसमें कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहता है गूगल। और आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी कौन सी है, यानी 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए गूगल खातों पर ये श्रेणियाँ ग्लोबल स्तर पर प्रतिबंधित रहेंगी। और का ये चार्ट देखते हैं, इस चार्ट में आपको क्या बताया गया है। सबसे पहले इसमें दिया है एडल्ट एंड सेक्सुअल सजेशन कंटेंट के बारे में। तो सेक्सुअल एंड मैच्योर सामग्री को यानी एडल्ट दर्शकों के लिए ये अभिप्रेत है। और दूसरी है अल्कोहल या तंबाकू या मनोरंजक मतलब जो भी दवाएं हैं उनके ऊपर से। तो अल्कोहल, तंबाकू और दवाओं जैसे उत्पाद को बच्चों को विज्ञापन देने के लिए या मतलब अवैध रूप से जो है वो उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया। और बॉडी मॉडिफिकेशन एंड वेट लॉस वगैरह के विषय में बताया गया कि शरीर में जो संशोधन उत्पादों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं और जो ऐसे सेवाओं को लेकर या कॉस्मेटिक प्रक्रिया, वज़न घटाने जैसे आप कुछ वीडियो वगैरह दिखाते हैं और टैटू वगैरह के लिए विज्ञापन, तो इस तरीके के विज्ञापन प्रतिबंधित रहेंगे। और वहीं प्रतियोगिताएं और स्वीप स्टैक्स यानी प्रतियोगिताएं एंड स्वीप स्टैक्स प्रचार भले ही प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हों।
डेटिंग से संबंधित जो है डेटिंग सेवाओं और मैच मेकर से संबंधित सलाह या परामर्श के लिए भी विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन पे भी प्रतिबंधित रहेंगे। और दूसरी डेंजरस कंटेंट जो है, जैसे उत्पाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जिनके सेवाओं से विज्ञापन या 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है या अनुपयुक्त हैं, या जिन्हें आमतौर पर वयस्क पर्यवेक्षण यानी एडल्ट के लिए आवश्यकता होती है। तो ऐसे हो गए, आतिशबाजी हो गए, हथियार हो गए, हथियार दिखाना हो गया, कुछ उपकरण या शिकार से संबंधित ऑफर वगैरह वगैरह, है ना। तो ये कुछ उसने पॉइंट उसने मेंशन किए हैं एडसेंस ने। जुआ कसिनो के खेल हो गए, ऑनलाइन या वास्तविक दुनिया के जुआ, लॉटरी, सट्टेबाजी से संबंधित आप चीज़ें दिखा रहे हैं। इनमें कसिनो से आयोजित या एंटरटेनमेंट या कसिनो या होटलों में ठहरने के ऑफ़र है, ये सब चीज़ें, इस पे भी उसने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। फार्मास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट और फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयाँ हो गई, विटामिन्स और पोषक तत्वों की खुराक के विज्ञापन हो गए, तो ये सब चीज़ें भी जो है उस पर भी पॉइंट्स उठाएँ। चौंकाने वाली सामग्री हो गई, हिंसक और भीषण ग्राफिक और अश्लील अपवित्र और अन्य सामग्री को भी इसमें दिखाया, जिसमें सदमा या अचानक से किसी को डरा रहे हो आप, है ना, किसी को सदमा आ गया, पहुंच जाए, ऐसी चीज़ें आप दिखा रहे हो, अचानक से वो हो गया। और सट्टा, वित्तीय उत्पाद के इसके लिए भी यह दिया कि अंतर करने के लिए इसकी जो अनुबंध या रोलिंग स्पॉट या फॉरेक्स और फाइनेंस से प्रचार, सट्टेबाजी और इस टाइप की चीज़ें हैं। जासूसी और गिरफ्तारी से संबंधित सेवाओं के लिए मैंने प्रस्तावित अर्थ जिसका है कि वे एक साथी की जासूसी करने में मदद करेगा, उसका किसी साथी या किसी तीसरे पक्ष के बारे में गैर साझा व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें ऐसी सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं जो गिरफ्तारी या रिकॉर्ड के लिए भी सार्वजनिक या रिकॉर्ड खोज करती हैं, तो ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो एडल्ट के लिए जो है इसमें लक्षित आभासी या दुनिया यानी वर्ल्ड लेवल पे जो है चैट रूम हो गया, यानी एडल्ट के हिसाब से भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म सेवाएं सर्विसेज हैं जो कि ऑफ़र यानी मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं को अजनबियों से जुड़ने और संवाद करने की अनुमति देने के लिए मौजूद हों, इस टाइप से उसने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो गूगल अपने जो बच्चों के लिए एड सर्विंग प्रोटेक्शन फॉर टीन्स पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित ऐड कंटेंट और एंड फॉर्मेट के प्रकार को जो आवश्यक रूप में मतलब ये समायोजित कर सकता है। और एक पब्लिशर के रूप में इसका क्या अर्थ है, यानी आप एक पब्लिशर हैं तो उसके लिए क्या उसने जो तय गाइड क्या बनाई है। गूगल का मानना है कि उसके सभी विज्ञापनदाता उसके प्रोडक्ट का उपयोग करते समय लोकल कानूनी आवश्यकताओं को पालन करेंगे, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए विज्ञापन संबंधी कोई भी नियम और साथ ही गूगल एड्स नीतियां शामिल है ना। तो लोकल स्तर पे मतलब जैसे आपकी कंट्री हो गया उसी को लोकल इसमें माना, ये नहीं कि आपके ज़िले या आपके डिस्ट्रिक्ट के आधार के पे लोकल कानून के आधार पे माना जाए, तो उसके आधार पे ये नीतियां बनाई इसमें। तो गूगल अपनी जो बच्चों के लिए एड सर्विंग प्रोटेक्शन फॉर टीन पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित कंटेंट एंड फॉर्मेट के प्रकारों को उपयुक्त आवश्यक रूप में वो समायोजित कर सकता है। तो ये रही एडसेंस की जो न्यू अपडेट है, अभी कुछ 15 दिन पहले ये आई हुई थी और आप सबके ईमेल पे मिल गई होगी। और इसको क्या करना है, किस तरीके से आपको इसको एनेबल करना है, आपकी इसमें जो है इनकम तो घटेगी, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फिर वो आपका जो कंटेंट वो है वो विज्ञापन आपको नहीं दिखाया जाएगा, तो वो जो अभी तक देखते थे वो इसमें नहीं देखेंगे। तो ये थोड़े से चेंजेस किए हैं उसने, है ना। तो कैसी लगी जानकारी, और बने रहे न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।